नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लिब्रा की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 8 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, यानी कि क्या फीलिंग्स है उनकी, वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं बता रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, खुशहाली थी, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि रिश्ते में बैलेंस सा हो गया। रिश्ते मतलब तहस नहस से हो गए, बिखर गए। तो अभी भी वो अपने पेशेंस को काबू में करना चाहते हैं। आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को और उसको कंट्रोल करते हुए उनको लग रहा है कि अभी भी वो अपने और अपने परिवार, अपने पार्टनर के बारे में, दोनों फैमिलीज़ के बारे में सोचेंगे तो अभी भी बात बन सकती है। अभी भी जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है। तो इसलिए वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि पर्सनल लाइफ में अगर वो अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, उनको समय और वक्त देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं तो फिर से जो है रिश्ते स्टेबल हो सकते हैं, फिर से कामयाब हो सकते हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से भी रिश्ते पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो बात नहीं करना चाहते। तो हर तरह से वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी है, तो ताकि धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सके, क्योंकि वो इस रिश्ते में हैप्पीली आगे बढ़ना चाहते हैं, हैप्पी जर्नी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनते देखना चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर लगता है, तो उसी की तरह वो अपने दुनिया में भी रंग भरना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी दुनिया में भी रंग भरे जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में भी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो वो फिर से वो जो चीज़ें अप एंड डाउन हो गई थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ़्ट राइट जा रही थी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए और वो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को काफ़ी नेगेटिव किया हुआ है। घर का जो माहौल है वो बिल्कुल
ख़राब हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि वो उन पर कंट्रोल करके ना रखें, उनको बींद कर ना रखें। उन्हें इसमें घुटन महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, प्रॉब्लम महसूस होती है। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें और जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। इस रिश्ते को बजाय के बर्डन समझने के, बोझ समझने के, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें, नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं या परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लें। और जो भी वो उन पर अपना थॉट्स थोपते हैं तो उनको बंद करें ताकि वो इसमें जकड़न महसूस ना कर सकें। और वो चाहते हैं कि चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, तब तक वो इस रिश्ते का खुलासा किसी के सामने भी ना करें, चाहे पॉजिटिव वे में है चाहे नेगेटिव वे में है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और इसका जो है इसको आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी भले ही आप परेशानी में है दोनों ही, और लास्ट या एडिक्शन है इस रिश्ते में, लेकिन प्यार और प्रेम भी है। ये साफ जाहिर कर रहा है ये कार्ड कि इमोशंस हैं दोनों के एक तरफ, एक दूसरे की तरफ। तो अपने इमोशंस दबा कर बैठे रहें, छिपा कर बैठे रहें। जब तक चीज़ें समय पॉजिटिव नहीं हो जाता, तब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक वो इन चीज़ों को किसी के सामने कुछ भी ना बताएं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा दें, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। ऐसा जो है लिब्रा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। द मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉर्ड्स। तो लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि जैसा जो लग रहा था इस रिश्ते में वैसा कुछ भी नहीं रहा है। आपने उन पर बहुत यकीन किया, बहुत भरोसा किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, कुछ माइंड गेम खेले, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चली हुई है इस रिश्ते में। आप महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर को अपना करीबी माना, अपना दोस्त माना, अपना फ्रेंड माना, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अभी भी आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अभी भी आप इस सिचुएशन में नहीं हैं कि उठ सके, चल सके और आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी भी आपको एक उम्मीद है, एक होप है कि जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रभात हो जाती है, उसी तरह से एक न एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। तो अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता, तो दिल से उसे माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो अभी भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है उठ कर चलना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियाँ जरूर आएंगी और आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, उसकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं, ताकि चाहे 2 महीने, चाहे 3 सप्ताह, 3 महीने या इससे कुछ ज़्यादा भी लगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो जाए। तो आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव वे में और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो अड़चनें दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, जो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेला जाता, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर से रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
द लवर्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, चाहे घर के में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या बड़े बहन भाई हैं, जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प लें ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ हो सके। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। और वो इससे अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है लिब्रा के जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, आपको लग रहा है कि आप जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हैं। कभी आप अकेले थे ही नहीं, तो इसलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। और प्यार से ज़्यादा, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं अटैचमेंट और अट्रैक्शन है इस रिश्ते में आपकी उनकी तरफ। तो आप जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, ताकि आपस में बातचीत कर सके, चीज़ों को सुलझा सके और इजी और आसान हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आंखों देखी या कानों सुनी बात भी मिथ्या हो जाती है, झूठ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो जो भी वो आपके पार्टनर से या आपसे हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि या तो आपको महसूस होता है या तो आपके पार्टनर को कि वो उनके साथ रिलेशन में है, उनके साथ कोई गलत रिश्ता है, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे बिना मतलब की बातों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप बिगनिंग शुरुआत करते हैं तो दोनों तरफ से जो अभी भी जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। आपको जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इसमें फिर से ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है, यानी कि इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो ऐसा आप जो अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं लिब्रा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, थंबे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए और जो है डिसीजन थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि सोच विचार करके आप एक्शन ले सके। कोई भी जो है जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, भले ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ भी आपको भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो भी एक्शन ले, सोच समझकर आपको लेना है। कोई भी जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके, सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी जो है यूनिवर्स जो भी फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत रिश्ते में दोबारा से की जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी के साथ चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज छिपा कर मत रखिए। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। और
एक दूसरे से साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो अगर आप सोच लेंगे, ठान लेंगे तो रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा, वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपको पहले ये सब ना पता हो कि वो पहले से ही शादीशुदा थे तो और अभी वो डाइवोर्सी हैं, तो इस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अब आप चीज़ों को बिल्कुल से क्लियर कीजिए, कुछ भी छिपा कर मत रखिए और इजी वे में आगे बढ़िए। अभी भी रिश्ते रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।